हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्व गुण से युक्त पुरुष संशय रहित बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है। इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है, यही कहा जाता है। कर्म फल का त्याग ना करने वाले मनुष्यों के कर्मों को तो अच्छा, बुरा और मिला हुआ 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है, किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता। संबंध। पहले श्लोक में अर्जुन ने संन्यास और त्याग का तत्व अलग अलग जानने की इच्छा प्रकट की थी। उसका उत्तर देते हुए भगवान ने दूसरे और तीसरे श्लोकों में इस विषय पर विभिन्न विद्वानों के भिन्न भिन्न मत बतलाकर अपने मत के अनुसार चौथे श्लोक से 12वें श्लोक तक त्याग का यानी कर्म योग का भली भांति समझाया। अब संन्यास का यानी सांख्य योग का तत्व समझाने के लिए पहले सांख्य सिद्धांत के अनुसार कर्मों की सिद्धि में 5 हेतु बतलाते हुए श्री भगवान कहते हैं, हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, उनको तू मुझसे भली भांति जान। इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के कारण एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं और वैसे ही 5वां हेतु दैव है। मनुष्य मन, वाणी, शरीर से शास्त्र अनुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है उसके ये 5 कारण हैं। संबंध। इस प्रकार सांख्य योग के सिद्धांत से समस्त कर्मों की सिद्धि के अधिष्ठानी आदि 5 कारणों का निरूपण करके अब वास्तव में आत्मा का कर्मों से संबंध नहीं है, आत्मा सर्वथा शुद्ध, निर्विकार और अकर्ता है, ये बात समझाने के लिए आत्मा को कर्ता मानने वाले की निंदा करते हुए अकर्ता मानने वाले की स्तुति करते हुए श्री भगवान कहते हैं, परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में यानी कर्मों में होने से केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता है। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों और कर्मों में लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में ना तो मरता है ना पाप से बंधता है। संबंध। इस प्रकार संन्यास का तत्व समझाने के लिए आत्मा के अकर्तापन का प्रतिपादन करके अब उसके अनुसार कर्म के अंग प्रत्यंगों को भली भांति समझाने के लिए कर्म प्रेरणा, कर्म संग्रह और उनके सात्विक आदि भेदों का प्रतिपादन करते हुए श्री भगवान कहते हैं, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय ये 3 प्रकार की कर्म प्रेरणा है और कर्ता, करण और क्रिया ये 3 प्रकार का कर्म संग्रह है। गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र के ज्ञान और कर्म और कर्ता के गुणों के भेद से 3 प्रकार के ही कहे गए हैं, उनको भी तुम मुझसे भली भांति सुन। जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा को विभाग रहित संभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तो तू सात्विक ज्ञान जान। किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तू राजस जान। परंतु जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण के सदृश आसक्त है तथा जो बिना युक्ति वाला तात्विक अर्थ से रहित और तुच्छ है, वह तामस कहा गया है। और जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित हो और फल ना चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया हो, वह सात्विक कहा गया है। परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाले पुरुष द्वारा या अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कहा गया है।
और जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा, सामर्थ्य को ना विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है वह तामस कहा गया है। और जो कर्ता संग रहित अहंकार के वचन का ना बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त और कार्य के सिद्ध होने और ना होने में हर्ष, शोक आदि विकारों से रहित है, वही सात्विक कहा जाता है। जो कर्ता आसक्ति से युक्त, कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी है तथा दूसरों को कष्ट देने वाले के स्वभाव वाला है, अशुद्धचारी और हर्ष शोक से लिप्त है, वह राजस कहा गया है। और जो कर्ता अयुक्त, शिक्षा से रहित, घमंडी, धूर्त, दूसरों की जीविका का नाश करने वाला तथा शोक करने वाला, आलसी और दीर्घसूत्री है, वह तामस कहा गया है। संबंध: इस प्रकार तत्व ज्ञान में सहायक सात्विक भाव को ग्रहण कराने के लिए और उसके विरोधी राजस तामस भावों का त्याग करने के लिए कर्म प्रेरणा और कर्म संग्रह के ज्ञान, कर्म और कर्ता के सात्विक आदि तीन तीन भेद कर्म से बतलाकर अब भगवान बुद्धि और धृति के सात्विक, राजस और तामस इस प्रकार त्रिविध भेद क्रमशः बतलाने की प्रस्तावना करते हुए आगे कहते हैं। प्रभु कहते हैं, हे धनंजय, अब तू बुद्धि का और धृति का भी गुणों के अनुसार तीन प्रकार का भेद मेरे द्वारा संपूर्णता से विभाग पूर्वक कहा जाने वाला है, वह सुन। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को, बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है, वही बुद्धि सात्विकी है। हे पार्थ, जिस मनुष्य बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जाना जाता, वह बुद्धि राजसी है। और हे अर्जुन, जो तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी ये धर्म है ऐसा मान लेती है तथा इस प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है, वह बुद्धि तामसी है। हे पार्थ, जिस अव्यभिचारिणी धारण शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धृति सात्विकी है। परंतु हे पृथापुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म, अर्थ और कर्मों को धारण करता है, वह धारण शक्ति राजसी है। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता और दुख को तथा उन्मत्तता को भी नहीं छोड़ता अर्थात धारण किए रहता है, वह धारण शक्ति तामसी है। इस प्रकार सात्विकी की बुद्धि, धृति का ग्रहण और राजसी तामसी का त्याग करने के लिए बुद्धि और धृति के सात्विक आदि तीन भेद क्रम से बतलाकर अब जिसके लिए मनुष्य समस्त कर्म करता है, उस सुख के लिए भी सात्विक, राजस और तामस इस प्रकार तीन भेद कर्म से बताए गए हैं। श्री भगवान कहते हैं, हे भरत श्रेष्ठ, अब तीन प्रकार के सुख भी तू मुझसे सुन। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन, ध्यान और सेवा आदि के अभ्यास में रमण करता है और जिससे दुख के अंत को प्राप्त हो जाता है, जो ऐसा सुख है वह आरंभ काल में यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। इसीलिए वह परमात्मा विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा गया है। और जो सुख विषय इंद्रियों के संयोग से होता है, वह पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विष के तुल्य प्रतीत होता है और विष के तुल्य होता है, इसीलिए वह सुख राजस कहा गया है। जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है, वह निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। पृथ्वी या आकाश में अथवा देवताओं में इसके सिवा और कहीं भी कोई भी ऐसा सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीन गुणों से रहित हो। संबंध: इस अध्याय के 4 से 12वें श्लोक तक भगवान ने अपने मत के अनुसार त्याग और त्यागी के लक्षण बतलाए हैं। तदंतर 13वें से 17वें श्लोक तक संन्यास, सांख्य के स्वरूप का निरूपण करके संन्यास में सहायक सत्व गुण का ग्रहण और उसके विरोधी रज और तम का त्याग कराने के उद्देश्य से
8वें से 18वें से 40वें श्लोक तक के गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्म और कर्ता आदि मुख्य मुख्य पदार्थों के भेद समझाए और अंत में समस्त सृष्टि के गुणों को युक्त बतलाकर उस विषय का उपसंहार किया। वहाँ त्याग का स्वरूप बतलाते समय भगवान ने ये बात कही थी कि नित्य नियत कर्म का स्वरूप से त्याग उचित नहीं है, अपितु नियत कर्मों को आसक्ति और फल के त्याग पूर्वक करते रहना ही सात्विक और वास्तविक त्याग है। किंतु यहाँ ये बात नहीं बतलाई गई कि किसके लिए कौन सा कर्म नियत है। अतएव अब संक्षिप्त में नियत कर्मों का स्वरूप, त्याग के नाम से वर्णित कर्म योग में भक्ति का सहयोग और उसका फल परम सिद्धि की प्राप्ति बतलाने के लिए पुनः उसी त्याग रूप कर्मयोग का प्रकरण आरंभ होते हैं। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे परम तप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। अतः करण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब ही ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में ना भागना, दान देना और स्वामी भाव ये सब के सब क्षत्रिय धर्म के स्वाभाविक कर्म हैं। खेती, गोपालन, क्रय विक्रय का रूप सत्य व्यवहार है, ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं। और सब वर्णों की सेवा करना ये शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। संबंध। इस प्रकार चारों वर्णों के स्वाभाविक कर्मों का वर्णन करके अब भक्ति युक्त कर्मयोग का स्वरूप और फल बतलाने के लिए उन कर्मों का किस प्रकार आचरण करने से मनुष्य अनायास परम सिद्धि को प्राप्त होता है, ये बात 2 श्लोकों में बतलाई गई है। श्री हरि कहते हैं, अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को भी तू मुझसे सुन। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है, जिससे ये समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की और अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। संबंध। पूर्व श्लोक में ये बात कही गई थी कि मनुष्य अपने स्वाभाविक कर्मों के द्वारा परमेश्वर की पूजा करके परम सिद्धि को पा लेता है। इस पर यह शंका होती है कि यदि कोई क्षत्रिय अपने युद्ध आदि क्रूर कर्मों को ना करके ब्राह्मणों की भांति अध्यापन आदि शांतिमय कर्मों से अपना निर्वाह करके परमात्मा को प्राप्त करने की चेष्टा करे, और इसी तरह कोई वैश्य या शूद्र अपने कर्मों को उच्च वर्णों के कर्मों से हीन समझकर उनका त्याग कर दे और अपने से ऊंच वर्ण की वृत्ति से अपना निर्वाह करके परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयत्न करे, तो ये उचित है या नहीं, इस पर दूसरे के धर्म की उपेक्षा स्वधर्म को श्रेष्ठ बतलाकर उसके त्याग का निषेध करते हैं। श्री भगवान कहते हैं, अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म कर्म रूप को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। अतएव हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त हैं। संबंध। भगवान ने 13वें से 40वें श्लोक तक संन्यास यानी सांख्य का निरूपण किया है। फिर 41वें श्लोक से यहाँ तक कर्म योग रूप का त्याग का तत्व समझाने के लिए स्वाभाविक कर्मों का स्वरूप और उनकी आवश्यकता का निर्देश करके तथा कर्म योग में भक्ति का सहयोग दिखलाकर उसका फल भगवत प्राप्ति बतलाया।
किंतु वहाँ संन्यास के प्रकरण के बारे में ये बात नहीं कही गई कि संन्यास का फल क्या होता है और कर्मों में कर्तापन अभिमान त्याग कर उपासना से सहित सांख्य योग का किस प्रकार साधना करनी चाहिए। अतः यहाँ उपासना के सहित विवेक और वैराग्य पूर्ण एकांत में रहकर करने की विधि और उसका फल बतलाने के लिए पुनः सांख्य योग का प्रकरण आरंभ करते हुए श्री हरि कहते हैं, सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला, स्पृहा रहित और जीते हुए अंतकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा उस परम नैश कार्य सिद्धि को प्राप्त होता है जो कि ज्ञान योग की पराकाष्ठा है। उसके निष्काम्य सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्मा को प्राप्त होता है, उस प्रकार हे कुंती पुत्र तू संक्षेप में मुझको समझ, मुझसे समझ। भगवान आगे कहते हैं, विशुद्ध बुद्धि से युक्त तथा हल्का, सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, शब्द आदि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारणा शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके मन, वाणी और शरीर को वश कर लेने वाला, राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके भली भांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय करने वाला तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध, परिग्रह और त्याग करके निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला, ममता रहित और शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है। आगे भगवान कहते हैं, फिर वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित संबंध प्रसन्न मन वाला योगी ना तो किसी के लिए श्लोक करता है, ना किसी की आकांक्षा ही करता है। ऐसा समस्त प्राणियों में संभाव वाला योगी मेरी परम भक्ति को प्राप्त हो जाता है। उस पराभक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को जो मैं हूँ और जितना हूँ ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है तथा उस बुद्धि से मुझको तत्व से जानकर तत्काल मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। संबंध अर्जुन की जिज्ञासा के अनुसार ज्ञान का, त्याग का, निकर्म योग का और संन्यास का यानी सांख्य योग का तत्व अलग अलग समझाकर यहाँ तक इस प्रकरण को भगवान ने समाप्त कर दिया। किंतु इस वर्णन में भगवान ने आगे कहा